खरसिया के विकास में नहीं होगी कमी, कमल गर्ग की जीत हुई तो ये है वित्त मंत्री का दावा। खरसिया में आज शहर के हृदय स्थल टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विशाल जनसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इससे पहले नगर में विशाल रैली निकाली गई। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आगमन हुआ। पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वित्त मंत्री के आगमन पर उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत के साथ आतिशबाजी की गई एवं वित्त मंत्री ने स्वागत अभिनंदन स्वीकार करने के पश्चात जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी कमल गर्ग एवं 18 पार्षद प्रत्याशियों को कमल छाप में वोट देने की अपील की। इसके साथ ही कहा, खरसिया के विकास के लिए पैसों की कमी नहीं होने दूंगा, फिर चाहे वो अंडरब्रिज हो या ओवरब्रिज, अतिशीघ्र कार्य प्रारंभ होगा। नगर पालिका खरसिया भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी कमल गर्ग सहित 18 वार्डों के सभी पार्षद प्रत्याशी, नगर के भाजपा कार्यकर्ता, समस्त मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण व हजारों की संख्या में आम जनमानस की विशेष उपस्थिति रही। रायपुर में भी आपन भारतीय जनता पार्टी के विकास के इंजन छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन लगा दी। अब तीसरा विकास के इंजन लगने वाला है। अति रायगढ़ से लेके खैरागढ़ तक सब जगह नगरीय निकाय में, पंचायत चुनाव में सब तरफ भारतीय जनता पार्टी के आंधी चलती। रायगढ़ के आपन सुनो दो, रायगढ़ में तो चाय के सुनामी चला थे, जहां कांग्रेस डूबे के भी जगह नहीं पाते। वहां पर पूरा छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में हो गए, कमलमय हो गए हैं। और ऐसे स्थिति में खरसिया के भी मतदाता मतलब में निवेदन करे आए हैं, कोई चूक नहीं होना चाहिए। अगर तीसरा इंजन उल्टा लग जाही तो खरसिया के विकास उल्टा दिशा में भाग सकते है, एक खतरा है। भैया जिंदाबाद। आज जो नगर निगम में काम करोया है, केवल आप पूछिए कि नगर पंचायत नगर पालिका खरसिया में सैलरी के पैसा बांटे के बाद, सफाई कर्मचारी बन के पैसा बांटे के बाद, बिजली के बिल चुकाए के बाद खरसिया नगर पालिका कर कतक पैसा बच गए? कमल भैया अध्यक्ष रहे, कतक पैसा बच गए बताओ भैया। खरसिया विकास काम होना है, जो भी खरसिया आगे बढ़ाए का काम करना है, कोई भी सड़क बनाना है, कोई भी अंडरब्रिज बनाना है, कोई भी आरओबी बनाना है, कोई भी बाजार बनाना है, कोई भी सांस्कृतिक मंच बनाना है, कोई भी शेड बनाना है, वो विकास काम हो ही भारत सरकार के पैसा से और छत्तीसगढ़ सरकार के पैसा से, राज्य सरकार के पैसा से। नगर जिला के भाई ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के रूप में मैं आज बोला सेवा करे के काम करे के मौका मिला है। तो आप मैं पूछना चाहता हूं कि खरसिया के विकास के लिए राज्य सरकार का पैसा, लोकतंत्र में कोई भी क्षेत्र के भविष्य, जनता के भविष्य कोई प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं रहे, कोई मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं रहे, कोई ओपी चौधरी के, कि गिरधर गुप्ता जी के, कमल गर्ग के हाथ में, कि महेश साहू के हाथ में नहीं रहे। कोई भी क्षेत्र के विकास के चाबी लोकतंत्र में जनता जनार्दन के हाथ में रहते। तो रायगढ़ में आजकल सुनत हो या पिछले 5 साल में एक तो गलत आदमी लोग विधायक बना डाले रही, और दुर्गा पंडाल में पांव पर झुके तो लुढ़के जाए तो उठ नहीं पा रहे। इधर ही मोला आशीर्वाद की रायगढ़ के जनता 65,000 के बड़े आशीर्वाद का विकास काम होते। आपन भी रायगढ़ जता, आपन के रिश्तेदार भी हैं, दोस्त यार हैं, आपन पता चलत हुई कि रायगढ़ में कतका सारा विकास के काम होते। 35 करोड़ के लागत से वो नालंदा परिसर बनाए के काम चलते, 35 करोड़ की लागत से। जब मैं रायपुर के कलेक्टर रहे तो नालंदा परिसर के परिकल्पना कर रहे कि युवा मन के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए एक स्वस्थ परिसर बनना चाहिए, जहां से युवा मन एक बड़े सपना देख के वो बड़े सपना पर पूरा करे बर आगे बढ़ सके। कलेक्टर के रूप में वो परियोजना मैं पूरा करें।
परिसर के नाम हो गए। कभी भी आप रायपुर जाइए तो NIT के बगल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है लेकिन बगल में वो नालंदा परिसर है, वो देख के आप जरूर आइए। तो ऐसे अगर नाम चली और 3000 युवा मनोकर में एडमिशन ले हैं नालंदा परिसर। और PSC का भी रिजल्ट निकली लास्ट 2-3 महीना पहले। तो मैं आई इस बात कि 44 सिलेक्शन केवल नालंदा परिसर रायपुर के एक लाइब्रेरी में छत्तीसगढ़ के PSC में 44 सिलेक्शन हो गए। ऐसे न्यूज मारे 3000 युवा आज नालंदा परिसर रायपुर के मेंबर हैं और 2500 युवा वेटिंग में है कि हमारा यहाँ एडमिशन मिल जाए। जगह की कमी के कारण हमारा एडमिशन नहीं मिल पाता। जब मैं वित्त मंत्री बने, पहला बजट प्रस्तुत हुई 9 फरवरी 2024 के, तो मैं वित्त मंत्री के रूप में बड़े भाषण देते हुए कहे कि हमारे छत्तीसगढ़ के कोना कोना में नालंदा परिसर बनाया जाए और 22 स्थान में नालंदा परिसर की घोषणा हमने करा। 8 करोड़ के मॉडल है और रायगढ़ में बना था 35 करोड़ के नालंदा परिसर। एक दिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी विधानसभा में बोला घर के खींचते हुए कोना में लेगी और बोले बोली भाई हमारा के 12 करोड़ देता नालंदा परिसर को 8 करोड़ क्यों देता और रायगढ़ में 35 करोड़ के नालंदा परिसर बना। वित्त मंत्री हद मचमचा दे ऐसे बोली। मैं बोला तुरंत फाइल खोले दिखाएं भैया 12 करोड़ का और 8 करोड़ का नालंदा परिसर दूसरे जगहों में राज्य के पैसे से बन रहा है। रायगढ़ का 35 करोड़ का नालंदा परिसर बन रहा है लेकिन राज्य सरकार का एक भी रुपया उपयोग में नहीं आ रहा है। वो एक भी रुपया नालंदा परिसर का नहीं आ रहा है। मैं भले विजय यहाँ प्राप्त नहीं कर पा रहे लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि 77,000 वोट देके आपन के बेटा आपन के भाई OP चौधरी ला बहुत बड़े आशीर्वाद दे रहा है, बहुत बड़े आशीर्वाद दे रहा। आज मैं वो आशीर्वाद जो आपन दे रहा ओकर कर्जा आगे चुकाना चाहता हूं। खरसिया में भी कुछ विकास करना चाहता हूं। मैं पहली राजधानी रायपुर में कलेक्टर रहे और 24 साल के कलेक्टर के नौकरी ला छोड़ के राजनीति में आ रहे हैं। तो यही सोच के साथ आ रहे हैं कि राजनीति के माध्यम से विकास किए जा सकते हैं। और आज छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये मौका मिले है, रायगढ़ के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे मौका मिले है कि मैं विकास राजनीति के माध्यम से करके दिखा सकता हूँ। ये अवसर मिले है, ये अवसर में मैं खरसिया के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ लेकिन एक निवेदन करे पर आए हूँ कि खरसिया नगर पालिका में सही भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कमल गर्ग जिला आप जिता दो, यही निवेदन करे हुए मैं आए हैं। हमारा 18 का जो वार्ड है, 18 का जो वार्ड है, ये 18 वार्ड के प्रत्याशी बोला आप जिता दो, कमल छाप का आशीर्वाद दिला दो, यही निवेदन करे पर मैं आज आप के बीच में आए हैं। आज आपको कमल भैया का आशीर्वाद दो, 18 वार्ड के सब प्रत्याशी को आशीर्वाद दो, यही आशीर्वाद मांगे पर मैं आया हूं। पिछले 1 साल से लगातार हमारी सरकार करके अच्छा काम करते आप मन जाना था। यहाँ बहुत सारा खरसिया में हमारे बाहरी क्षेत्र में, खरसिया के बाहर के आउटर क्षेत्र में बहुत सारे किसान भाई बहन भी रहते हैं। 3100 रुपया के धान खरीदी अगर कोई करने वाला सरकार है तो पूरा देश में छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1 एकड़ में 21 क्विंटल अगर धान के खरीदी करने वाला सरकार है तो हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाला सरकार है। पिछले साल 1 साल के भीतर 50,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा के भुगतान किसान भाई के खाता में किए गए हैं। अभी तुम्हें बोले खजाना में तैयारी पूरा है, आप बटन दबाने की तैयारी करिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और अभी
7 तारीख को धान खरीदी 31 जनवरी को खत्म हुई और 7 दिनों के भीतर 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई। उन्होंने कहा आज पैसा जाएगा कि नहीं किसानों के खाते में। तो मैंने कहा हमने पैसा 12,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार से रिलीज कर दिया है, लेकिन बैंक वाले बोल रहे हैं कि कंप्यूटर एक दिन में इतना पैसा को नहीं भेज पाता है, तो 2-2.5 दिन लग जाएगा पैसा खाते में जाने पर। इतनी बड़े अमाउंट 12,000 करोड़ रुपया एक दिन एक मुश्त में अगर किसानों के खाते में ट्रांसफर करने वाली कोई सरकार है तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा हैं, माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी हैं, इसलिए हम प्रभु श्री रामचंद्र जी को भांचा राम बोलते हैं। छत्तीसगढ़ से दूसरे किसी प्रदेश में चले जाएंगे तो भांचा के पैर छूने की परंपरा नहीं होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में भांचा का पैर छुआ जाता है मामा के द्वारा, क्योंकि राम को हम भांचा मानते हैं। भांचा श्री राम को त्रेता युग में जो वनवास हुआ था वो तो 14 साल में समाप्त हो गया था मित्रों, लेकिन आ गया था उसे समाप्त करने के वाली कोई अगर पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और समाप्त करने वाला अगर कोई नेता है तो युग पुरुष नरेंद्र मोदी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और अगर श्री रामचंद्र जी के लिए लगातार अपने घोषणा पत्र में स्टैंड लेने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय गिरधर गुप्ता जी बैठे हैं, वर्षों से नहीं दशकों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग पहले मजाक उड़ाते थे भारतीय जनता पार्टी का, मंदिर वहीं, बट हम बोलते थे हम नारा लगाते थे रामलला हम आए हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, और कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे ये लोग मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये बोलते थे। तो इतिहास की तारीख जनवरी महीने में 22 तारीख को 22 जनवरी की वो तारीख मुकर्रर हुई, तय हुई, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर तैयार हुआ। ये काम अगर किसी ने किया है तो देश के इतिहास में हमेशा रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया, कमल छाप ने काम करके दिखाया। ये राम का झूठा नाम लेने वाले काल नेमियों के मुंह पर आजकल ताला लग गया है। और अब कर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो हमारी सरकार ने रामलला दर्शन योजना चालू की है कि छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करना चाहते हैं उनको अयोध्या धाम हम लेकर जाएंगे, सरकारी पैसे से लेकर योजना बनाकर निःशुल्क लेकर जाएंगे। ये हमारे सरकार की सोच है। अभी भूपेश बघेल से मेरा झगड़ा हो गया एक दिन रायपुर में, लोग झोंक चला, वो बोल रहा था कि सरकार झूठ बोलती है, वित्त मंत्री झूठ बोलता है, बहनों को दीदियों को महतारी वंदन का पैसा नहीं मिलता है। तो मैंने बोला कि चलिए चलते हैं आपके गांव, मेरे गांव नहीं आपके गांव चलते हैं, कि हाथ खड़ा करो दीदी, किसको किसको महतारी वंदन का पैसा मिला है और किसको किसको नहीं मिलता है, दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर बैठे मैं दीदियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिनको जिनको महतारी वंदन योजना का पैसा मिलता है कृपया हाथ खड़ा करें। महतारी वंदन योजना का पैसा जिनको जिनको मिलता है वो कृपया हाथ खड़े करें। अगर इतने सारे हाथ अंधत्व को धिक्कार, प्रदेश के 70 लाख दीदियों माताओं बहनों के खाते में महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाने का काम करने वाली अगर कोई सरकार है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में चलने वाली छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप लोग सोचते होंगे यूपी भैया तो आजकल वित्त मंत्री बन गया, बड़ा आदमी बन गया, बात ठीक भी है, लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूं, हरियाणा में 655 करोड़ अगर इकट्ठा नहीं हुआ तो
दीदियों का पैसा कैसे जाएगा। लेकिन 65,000 के जीत से मिला हुआ ऊर्जा है कि कितनी भी रात जागनी पड़े मैं जागता हूं और एक भी महीने आपके खाते में पैसा पहुंचने में देर नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरे छत्तीसगढ़ की आर्थिक दशा दिशा को तय करने वाला अगर कोई शहर था तो खरसिया था। रायपुर में जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े उद्योगपति हैं, उनसे हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि सर हम आपके खरसिया के ही रहने वाले, हमारा परिवार खरसिया का ही है। इतने महान जगह खरसिया को जो पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को तय करता था। लखी राम जी की ये धरती है जिनके नेतृत्व में पूरा मध्य प्रदेश चलता था। अमर रहे, अमर रहे। आज उस खरसिया को पिछले कुछ दशकों से विकास की जो जरूरत है वो विकास नहीं हो पा रहा। राज्य में जो महत्व मिलना चाहिए पिछले कुछ दशकों से लखी भैया जब तक थे तब तक बहुत महत्व मिला, लेकिन उसके बाद महत्व मिलना काफी कम हो गया है। पिछले विशेष करके पिछले 5 साल में तो खरसिया को पूरा इग्नोर किया गया। आज मैं यही बात बोलने के लिए आप सबके समक्ष आया हूं। उमेश पटेल जी को मैं कहना चाहता हूं कि 35 सालों से उनका परिवार खरसिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 35 सालों से 11 सालों से खरसिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पिछले 5 साल वो कैबिनेट मंत्री भी रहे और 6वें साल आकर खरसिया में धरना देते हैं कि बन रहा है, पुल नहीं बन रहा है। आप 35 साल से खरसिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपका परिवार। आप 11 साल से स्वयं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 5 साल से स्वयं मंत्री हैं। उसके बाद आपको राजनीति में नैतिक अधिकार नहीं मिलता कि आप खरसिया की गलियों में आकर धरना प्रदर्शन करें। ये धरना प्रदर्शन की राजनीति हम करने के लिए नहीं आए हैं। हम एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के लिए हम नहीं आए हैं। एक ही राजनीति करने के लिए आए हैं, विकास, विकास और विकास की राजनीति करने के लिए आए हैं। आप कमल भाई को जिताइए, 18 के 18 हमारे पार्षद साथियों को जिताइए और खरसिया के विकास की गारंटी आदरणीय यहाँ पर गिरधर भैया हैं, आदरणीय महेश साहू जी हैं, आदरणीय बजरंग भैया हैं, आदरणीय गोपाल चाचा हैं, सब लोग मिल करके मैं आपको वादा करता हूं खरसिया के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। ये वादा करने के लिए आज की परिस्थितियों में कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब मत कीजिएगा, ये बोलने के लिए मैं आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जनता जनार्दन सौंप रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से असम के कामरूप तक भारतीय जनता पार्टी पंजा छाप के झांसे में मत रहिए, मैं बोलने के लिए आया हूं। आज मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पंजा छाप से विदाई लीजिए, कमल छाप को आशीर्वाद दीजिए, कमल भैया को आशीर्वाद दीजिए, 18 वार्ड के प्रत्याशियों को आशीर्वाद दीजिए। समय बदल गया है, आप भी बदल जाइए, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। विकास ये मैं बोलने के लिए आप आया हूं और मैं वित्त मंत्री के रूप में हमारे खरसिया के सारे लीडर्स के साथ आदरणीय कमल भैया को जिताइए, उनके साथ विकास के लिए खड़ा रहूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे 20 साल तक इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व किए हैं, उनका भी आशीर्वाद कमल का अध्यक्ष रहेगा। और भी जो आप लोग जो बोलेंगे वो काम होगा, ये मैं बोलने के लिए आया हूँ। बस कमल भैया को वोट दीजिएगा, कमल छाप में वोट दीजिएगा। कमल है और नीचे में भी कमल है, 2 बार कमल को दबाएंगे तब वोट देने की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। हमारे 18 पार्षद प्रत्याशियों को भी आप आशीर्वाद दीजिएगा। खरसिया के विकास की चाबी आपके हाथ में है, उस चाबी को परसों आप कमल छाप को बटन दबा